प्यारे बच्चों, आज हम आपके प्रवेश पुस्तक से हिमालय शीर्षक कविता को पढ़ेंगे। बच्चों, इस कविता से आपको हिमालय पर्वत से भारत को मिलने वाले लाभ के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। तो आइए बच्चों, इस कविता को ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आज हम हिमालय शीर्षक कविता को पढ़ेंगे। बच्चों, इस कविता को आरंभ करने से पहले मैं आप लोगों को हिमालय से भारत को होने वाले लाभ के बारे में बताना चाहती हूँ, जो निम्नलिखित है। हिमालय हमारे देश भारत के उत्तर में स्थित है। हिमालय यह हमारे देश का सबसे ऊंचा पर्वत है। हिमालय भारत की प्राकृतिक बाधाओं से हमारे देश की रक्षा करता है। वे हमारे देश को मध्य एशिया से आने वाली ठंडी और शुष्क हवाओं से बचाते हैं। हिमालय पर्वत में कई उपयोगी जड़ी बूटियां मिलती है, जो दवाओं के रूप में उपयोग की जाती है। यह जड़ी बूटियां हिमालय के ढलानों पर बढ़ती है। हिमालय की ढलानों में ही चाय की खेती की जाती है। भारत चाय का एक बड़ा उत्पादक है। हिमालय उत्तरी भारत की सभी महान नदियों का स्रोत है। गर्मियों में हिमालय पर बर्फ पिघल जाती है और वर्ष भर इन नदियों को पानी प्रदान करती है। उत्तरी भारत के सभी खूबसूरत सुंदर पहाड़ियाँ जैसे पहलगामा, श्रीनगर, शिमला, गुलमर्ग, कुल्लू, मनाली, नैनीताल, देहरादून आदि हिमालय में स्थित हैं। इन हिल स्टेशनों पर हजारों पर्यटक आते हैं, जिससे भारत को आय होती है। बच्चों, अब हिमालय शीर्षक कविता को पढ़ते हैं। हिमालय ऊंचे हैं नीचे है पर्वत, मगर हिमालय अपना देख रहा है अब भी बढ़ते जाने का ही सपना। सभी पर्वतों से बढ़कर है नभ को जाकर छूता, किस पर्वत में है हिमगिरी से ऊंचे जाने का बूता। सूरज धरती से भी पहले इसको है चमकाता, चंदा भी इस पर ही किरणें पहले है बिखराता। कई कई नदियों का घर है, उससे है ये आती, अमृत जैसा अपना ये है मीठा पानी लाती। सुंदर हरियाली को अपने सिर पर धरे हुए हैं, जाने कितने गुण पर्वत अपने में धरे हुए हैं। गौरव इसका अब बढ़ने से कभी न रुकने वाला, भारत का यह ऊंचा मस्तक कभी न झुकने वाला। द्वारा श्री प्रसाद। बच्चों, कविता का सार इस तरह है। पहली पंक्ति, ऊंचे हैं नीचे हैं पर्वत, मगर हिमालय अपना देख रहा है अब भी बढ़ते जाने का ही सपना। मगर मतलब बच्चों, पर्वत जो है कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है, लेकिन पर्वत अब भी और भी ऊंचा बढ़ते जाने का ही सपना देख रहा है। ठीक है, उसको अभी भी है कि वो और भी ऊंचा बढ़े। उसका सपना अभी भी पूरा नहीं हुआ है, उसे अभी भी आसमान को छूना है। ठीक है, सभी पर्वतों से बढ़कर है नभ को जाकर छूता, किस पर्वत में है हिमगिरी से ऊंचे जाने का भूता। मतलब जितने भी पर्वत है भारत में, उन सभी पर्वतों से सबसे बड़ा पर्वत हिमालय है। और हिमालय पर्वत से भी किस पर्वत में ऐसा साहस है जो हिमगिरी ऊंचे आसमान को जाकर छूने का साहस रखता है, जैसे हिमालय पर्वत को है। तीसरी पंक्ति, सूरज धरती से भी पहले
इसको है चमकाता। सूरज जब उगता है तो धरती में अपना प्रकाश देने से पहले वो सबसे पहले कहाँ प्रकाश देता है? सबसे पहले हिमालय पर्वत को चमकाता है, और चंदा भी इस पर ही किरणें पहले है बिखराता, और चंदा भी अपनी किरणें सबसे पहले हिमालय पर्वत पर ही बिखराता है। चौथी, कई कई नदियों का घर है, उससे है ये आती। मतलब बहुत सारी नदियों को लेकर आती है, और उसके साथ में कैसा पानी लेकर आती है? अमृत जैसा, यानी जीवन दान देने वाला अमृत जैसा मीठा मीठा पानी पर्वत से निकलता है। सुंदर हरियाली को अपने सिर पर धरे हुए हैं। मैंने आपको बताया पर्वत में बहुत सारी आवश्यक जड़ी बूटियाँ मिलती है, यानी पूरे हरियाली से भरा हुआ है हमारा हिमालय पर्वत, और उससे बहुत सारी आवश्यक जड़ी बूटियों से दवाइयाँ बनाई जाती है। और भी जाने कितने गुण पर्वत अपने में भरे हुए हैं। गौरव इसका अब बढ़ने से कभी न रुकने वाला। हमारे हिमालय पर्वत का जो गौरव है अब वो कभी न रुकने वाला, वो निरंतर और बढ़ते ही जा रहा है। भारत का यह ऊंचा मस्तक कभी ना झुकने वाला। भारत का जो ये ऊंचा मस्तक है, ये ऊंचा मुकुट है, इसे हम कभी झुकने नहीं देंगे, और न यह कभी झुकने वाला है। ये इसके कवि कौन है? श्री प्रसाद। धन्यवाद।